तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। पहला पाठ नबी होशुआ का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 14 से 15, 19 से 20 तक। मैं उसे लुभाकर मरुभूमि को ले चलूँगा और उसे सांत्वना दूंगा। वहाँ वह मुझे स्वीकार करेगी जैसा कि उसने अपनी जवानी के दिनों में किया था, उस समय जब वह मिस्र से निकली थी। उस समय तुम मुझे अपना पति कहकर पुकारोगी। तुम फिर कभी मुझे अपना बाल कहकर नहीं पुकारोगी। ये प्रभु की वाणी है। मैं सदा के लिए तुम्हें अपनाऊंगा। मैं तुम्हें धर्म और विधि के अनुसार कोमलता और प्यार से अपनाऊंगा। मैं सच्ची निष्ठा से तुम्हें अपनाऊंगा और तुम प्रभु को जान जाओगी। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। मैं दिन प्रतिदिन तुझे धन्य कहूँगा। मैं सदा सर्वदा तेरे नाम की स्तुति करूँगा। प्रभु महान और अत्यंत प्रशंसनीय है, उसकी महिमा की सीमा नहीं। अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। सभी पीढ़ियां तेरी सृष्टि की प्रशंसा करेंगी और तेरे महान कार्यों का बखान करती रहेंगी। तेरे ऐश्वर्य तथा तेरी महिमा का वर्णन करेगी और तेरे चमत्कारों के गीत गाती रहेंगी। अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वे तेरे विस्मयकारी कर्मों और तेरी महिमा तथा सामर्थ्य का वर्णन करेगी। वे तेरी अपार कृपा की चर्चा करती रहेगी और तेरी न्यायप्रियता घोषित करेगी। अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। प्रभु सबों का कल्याण करता है। वह अपनी सारी सृष्टि पर दया करता है। अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। जय घोष हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। हमारे मुक्तिदाता और मसीह ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया है। अनुवाक्य। हालेलुया। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 18 से 26। यीशु शिक्षा दे ही रहे थे कि एक अधिकारी आया। वह उन्हें दंडवत कर बोला, मेरी बेटी अभी अभी मर गई है। आइए उस पर हाथ रखिए और वह जी उठेगी। यीशु उठकर अपने शिष्यों के साथ उसके पीछे हो लिए। उस समय एक स्त्री जो 12 बरस से रक्तस्राव से पीड़ित थी, पीछे से आकर यीशु के कपड़े का पल्ला छू गई, क्योंकि वह मन ही मन कहती थी, यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊँ तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने मुड़कर उसे देख लिया और कहा, बेटी ढारस रखो, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। और उसी क्षण वह स्त्री चंगी हो गई। यीशु ने अधिकारी के घर पहुंचकर बांसुरी बजाने वालों को और लोगों को रोते पीटते देखा और कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं है, सो रही है।
इस पर वे उनकी हंसी उड़ाने लगे। भीड़ बाहर कर दी गई। तभी यीशु ने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह उठ खड़ी हुई। इस बात की चर्चा उस इलाके के कोने कोने में फैल गई। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय।